सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत पुनः अभ्यास कार्य में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पाठ 4 का पुनः अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय काफ़ी कुछ हो चुका है और जो बचा हुआ अध्याय है उसे हम आज करेंगे। तो इसमें ये प्रश्न बच्चों, आप सभी ने अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर ली होगी। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से परीक्षाएं देनी है। तो हमारा प्रश्न है, क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु, यानी क्रिया शब्दों को लेकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये आपके मनुष्यात यानी आपकी किताब से ये हेल्प बॉक्स क्रियापद का बना हुआ है। यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं को हमें रिक्त स्थान में भरना है। कैसे भरना है? वाक्य के अनुसार। जिसे क्रिया भरने से हमारा वाक्य पूरा, जिसका एक मतलब होता है, वो निकल कर आता है। तो हमें वाक्य के अनुसार क्रिया शब्द को भरना है। चलिए समझते हैं। का त्वम विद्यालयम, तो क्या आएगा यहाँ पर? चल, यानी चलो। त्वम विद्यालयम चल, यानी तुम विद्यालय चलो। खा राष्ट्रे अनुरिक्तम राष्ट्र अनुरिक्तम, राष्ट्र मतलब राष्ट्र अपना प्रेम, तो क्या आएगा यहाँ पर? विदेही करो। अपने राष्ट्र से प्रेम करो। ग मयम जलम, मयम जलम यानी मुझे जल दीजिए या दो। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर? दही। मुझे जल दीजिए। घा मूढ़ा मूढ़ा धनागम तृष्णा। धनागम तृष्णा मतलब धन की इच्छा छोड़ना। मूढ़ यानी मूर्ख, तो यहां पर क्या आएगा? हे मूर्ख, ये जही यानी छोड़िए, छोड़ना। हे मूर्ख, धन की इच्छा छोड़िए। ड गोविंदम, तो क्या आएगा अब यहां पर? भज यानी गोविंद को स्मरण करिए, गोविंद को भजिए। अभी हमारा एक बचा हुआ है, चलिए लिखते हैं ऊपर। ये इसी प्रश्न का आगे का यानी नंबर 4। संततम ध्येय स्मरण यानी ध्येय स्मरण।
हमेशा हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? कुरु। हमेशा धैर्य का स्मरण करिए, या हमेशा धैर्य का स्मरण करो। चलो बच्चों, समझते हैं। ये क्रिया शब्द थे जो आपने लिखा। आपका सभी कार्य हुआ है, सिर्फ आपको दोबारा इसको पढ़ना है, समझना है व याद करना। ये मैंने आपको समझा दिया है। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो या जल दीजिए। मूढ़म जहि धनागनम तृष्णाम, यानी हे मूर्ख, अकाल ही धन की इच्छा छोड़ो। भज गोविंदम, हमेशा गोविंद को भजो। संततम धैर्य स्मरणम, यानी धैर्य का स्मरण करिए। बच्चों, आपके पास इसका कार्य भी आएगा रिवीजन के साथ। जिस बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं है वो साथ के साथ वर्क कंप्लीट करेगा, तब याद करेगा। धैर्य बच्चों, इसमें ध्येय का क्या मतलब है? लक्ष्य, यानी अपने लक्ष्य का स्मरण रखिए कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। हमेशा हमारा लक्ष्य हमारे मन में रहना चाहिए। बच्चों, अब हम नंबर ख, अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पहले हमने क्या किया था? रिक्त स्थान में क्रिया शब्द भरे थे। अब हम क्या भरेंगे? अव्यय शब्दों को भरेंगे। चलिए समझते हैं। यहां भी मंजूषा से कोष्ठक अव्यय शब्दों का बना हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। 3-3, 4-4 क्वेश्चन, यानी हर प्रश्न में से मैं आपको समझा रही हूँ। आपको सभी याद करने हैं। आप ये ना सोचें कि मैंने सिर्फ 4 ही समझाए हैं तो 4 ही आएंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सभी प्रश्न याद करने हैं। तो समझते हैं हम। चलिए, का विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पुरतः, विद्यालय के सामने। पुरतः, यानी विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानम आप सभी जानते हैं, उद्यानम बगीचे को कहते हैं। अस्ति यानी है, एकम यानी एक। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। खा, सत्यम जयते। सत्यम जयते, तो क्या आएगा? या एव। सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव, सत्य की ही, एव यानी ही, सत्य की ही जीत होती है। ग, किम भवान स्नानम कृतवान। तो हमारा यहां पर क्या आएगा? किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने, यानी क्या आप स्नान, क्या आएगा? खलु, यानी कर चुके हैं, निश्चित रूप से। तो यहां पर खलु यानी निश्चित रूप से। किम यानी क्या, भवान यानी चुके हैं, स्नानम कृतवान खलु, क्या आप निश्चित रूप से स्नान कर चुके हैं।
सः यथा चिन्तयति सः यथा चिन्तयति आचरति, तो क्या आएगा यहाँ पर? तथा। जो जैसा सोचता है वैसा, यदि सः यथा चिन्तयति, जैसा सोचते हैं, यथा आचरति वैसा ही आचरण करते हैं। अभी हमारा एक बचा हुआ है, चलिए यहीं लिखते हैं। विद्या विद्याम जीवनम वृथा, तो विद्या यानी विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो क्या आएगा हमारा? बिना। विद्या बिना जीवनम व्यर्थ, यानी विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। चलिए समझते हैं एक बार। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप स्नान कर चुके हैं? सः यथा चिन्तयति तथा आचरति, जैसा सोचते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम शब्दों का मिलान करिए। चलिए बच्चों, विलोम शब्द आप सभी जानते हैं क्या होता है। उल्टे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। चलिए समझते हैं। पुरतः, ये पुरतः अभी आपने प्रश्न में भी पढ़ा था, इससे जो पहले प्रश्न कराया था, यानी सामने। पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भित्ति यानी डर। साहसः अनुरिक्तः यानी प्रेम। विरक्तः अलगाव। गमनम जाना, आगमनम आना। ये क्या हुआ? विलोम शब्द हुए। अब हमें इन्हीं का मिलान करना है। कैसे करेंगे बच्चों? चलिए, पुरतः, पृष्ठतः, आगे पीछे, ये सामने पीछे। स्वकीयम अपना और परकीयम पराया। भित्ति यानी डर और साहसः। अनुरिक्तः प्रेम। विरक्तः यानी विरक्त, अलगाव। गमनम जाना और आगमनम आना। सभी बच्चे ये पूरा, अब आपका पाठ 4 का पूरा यानी अब पुनः अभ्यास आपका पूरा हो चुका है। सभी बच्चे पाठ को बहुत अच्छे से याद करेंगे व समझेंगे। इससे अगला कार्य बेटा यानी अगला पाठ हम इससे अगले कक्षा में शुरू करेंगे। धन्यवाद।